याहू मुझे कोई जंगली कहे। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सांग पर। अब आप सोच रहे हो सर आप ये क्या कह रहे हो, याहू कोई मुझे जंगली कहे, और क्या ऐसे भी वो कैब सीखी जाती है? ठीक है, बताएंगे आज आपको जबरदस्त तरीके वो कैब सीखने के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा आपका समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छी आपकी हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ठीक है, काफी अच्छी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने जो क्या कहानी बताई है, मैंने क्या टाइटल ऊपर लिखा है, याहू कोई मुझे जंगली कहे। आपने शायद ये सॉन्ग सुना होगा, हिंदी सॉन्ग है। ठीक है, आज इसके जरिए मैं आपको बहुत अच्छी वो कैब बताने वाला हूं। ये क्या कहानी मैंने बोली, याहू क्या होता है। चलिए आज हम वो कैब पढ़ रहे हैं, और कैसे वो कैब पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ट्रिकी। आज हम ट्रिकी वो कैब पढ़ रहे हैं। वो कैब बोले तो वोकैबुलरी, वोकैबुलरी बोले तो शब्द। ओके, तो शब्द इंग्लिश में जानने का ट्रिक, ठीक है, उसकी हम एक ट्रिक जान रहे हैं, एक तरीका जान रहे हैं, जिससे वो शब्द आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मान लो आपने आप कहीं कोई कोचिंग ले रहे हो, या फिर कहीं से आपने कोई वर्ड देखा डिक्शनरी में, ठीक है, उसका मतलब जान लिया हिंदी में, और वो शब्द 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप भूल जाते हो, तो आज के बाद आप शब्द भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये ट्रिकी वोकैब क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है? ट्रिक का मतलब होता है कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसी चाल, कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा तरीका जो आपके लिए शब्द सीखना बहुत आसान कर दे। जैसे सुनो, मैं एक स्टोरी, एक कहानी बना रहा हूं। मान लो मैंने एक शब्द लिखा बारबेरियन, मैंने एक शब्द लिखा बारबेरियन। ठीक है, अब इसे तो मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, ट्रिकी वोकैब क्या है, क्योंकि ट्रिक्स तो हम यहीं पे जारी करेंगे। ठीक है ना, बारबेरियन। फिर मैंने एक शब्द लिखा BRAZEN, ब्रेजन। फिर मैंने एक वर्ड लिखा फिलिस्तीन। ओके, फिर मैंने एक शब्द लिखा चर्लिश। क्या लिखा? चर्लिस। फिर मैंने एक शब्द लिखा योकल। फिर मैंने लिखा बूरिश। और प्यारे बच्चों, एक शब्द मैंने लिखा याहू। और लास्ट शब्द मैंने लिखा रस्टिक। क्या लिखा? रस्टिक। सुनिए क्या कहानी है माय डियर लर्नर्स। सबसे पहला शब्द है बारबेरियन, सेकंड इज ब्रेजन, फिलिस्तीन, फिलिस्टाइन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, फिलिस्टाइन या फिलिस्तीन, चर्लिस, योकल, बूरिश, याहू। ये है वो याहू कोई मुझे जंगली कहे। और एक लास्ट वर्ड क्या है? रस्टिक। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे ये शब्द तो याद होंगे ही होंगे, इसके रिगार्डिंग 10-12 शब्द और हैं, 10-12 वर्ड्स और हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। और सारे हम वही वर्ड्स पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी क्रूशियल रहने वाले हैं, काफी सिग्निफिकेंट, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात समझ आ रही? देखो, मैं एक स्टोरी स्टार्ट करता हूं। बारबेरियन, मैंने कहानी बनाई BAR से और BAR से। यहां से मान लो एक स्टोरी मैंने क्रिएट कर ली बार बार। बस ये मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, एक कहानी बना रहा हूं। ठीक है, बार बार वो ब्रेजा वाला लड़का, BRAZD से मैंने एक शब्द बना लिया ब्रेजा। बार बार वो ब्रेजा वाला लड़का जब कभी भी फिलिस्तीन से आता है, एक फिलिस्तीन, आपने कंट्री का नाम सुना होगा प्यारे बच्चों, फिलिस्तीन, इजराइल। ठीक है, दोनों देश जैसे इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ अपनी सीमाओं को शेयर करते हैं, वैसे ही प्यारे बच्चों हमारे साथ ये फिलिस्तीन और इजराइल का इशू है। तो बार बार एक ब्रेजा वाला लड़का फिलिस्तीन से आता है और चर्लिस और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है। ठीक है, अब देखना कहानी कैसे बदलेगी। बार बार ब्रेजा वाला लड़का फिलिस्तीन से आता अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और करता क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे चर्लिस, चर्लिस से मैंने बनाया, इस चर्लिस से मैंने बना लिया, चर से बना लिया 4, और लिस से मैंने बना लिया लिस्कारे। ये लिस्कारे वर्ड आपने सुना होगा ना पंजाबी में, गिद्दे चपैन लिस्कारे। ठीक है, लिस्कारे का मतलब कुछ बोलियां। तो पहले तो होता क्या, दोबारा फिर वही स्टोरी पे लेके जाता हूं। बार बार वो ब्रेजा वाला लड़का फिलिस्तीन से आता, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे 4 लिस्कारे लगाता है। ठीक है, बाहर निकल, मुझे धोखा देके चली गई। ठीक है, मैं डॉलर कमाता रह गया विदेशों में, तूने शादी कर ली यहां पे। ठीक है, इस टाइप से वर्ड बोल रहा है। बार बार ब्रेजा वाला फिलिस्तीन से आता, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे 4 लिस्कारे लगाता है,
उससे उसकी गर्लफ्रेंड मुझे फोन करके कहती है, संदीप इस तेरे दोस्त को ले जा यहां से, पिटेगा ये। कौन से वाला? ये फिलिस्तीन वाला तेरा दोस्त। मैंने कहा इसने क्या कर दिया? यो कल से, यो है ना कल से एक बोरिश वर्ड याहू बोल रहा है, मुझे लगता है तेरा दोस्त जंगली हो गया है। क्या हो गया है? जंगली। अब ये स्टोरी आपको समझ में आएगी कैसे। इस याहू का मतलब जंगली होता है, जिसे हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड, असभ्य। एक ऐसा बंदा जिसके अंदर मैनर नहीं होते, जो इल मैनर्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेंस नहीं होती, जिसके अंदर मैनर नहीं होते, उसे हम याहू जंगली कहते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य कहते हैं। अब दोबारा से स्टोरी बता देता हूं। बारबेरियन, ब्रेजन, फिलिस्तीन, चर्लिस, योकल, बोरिश, याहू, रस्टिक, इन सबका ही मतलब असभ्य होगा, सबका ही मतलब इल मैनर्ड होगा। जैसे बार बार ब्रेजा वाला लड़का फिलिस्तीन से आता, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे चार्लिस करे लगाता है, वो मुझे कहती है, संदीप ये तेरा दोस्त यो कल से एक बुरी सा वर्ड याहू बोल रहा है, लगता है जंगली हो गया। और लास्ट में मैंने एक वर्ड लिखा है रस्टिक, और रस्टिक का मतलब ही होता है असभ्य। क्या होता है? असभ्य। देखो अब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल भी लिख रहा हूं। जैसे बारबेरियन से मैंने एक वर्ड लिखा यहां पे, बारबेरियन इन्वेजन्स, बारबेरियन इन्वेजन्स। स्टूडेंट बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य, इन्वेजन्स होते हैं हमले। स्टूडेंट जब उरी अटैक हुआ, उरी आतंकी हमला, ठीक है, आज से कम 3-4 साल की बात हो गई होगी, उरी जो आपका टेरर अटैक हुआ था, आतंकी हमला, उसके अंदर हमारे 16 जवान शहीद हुए थे और रात को वो जवान सो रहे थे। उनके ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था और न्यूज़पेपर के अंदर बार बार एक लाइन आ रही थी, सच ए बारबेरियन इन्वेजन। इस तरह का असभ्य हमला। स्टूडेंट सोए हुए जवानों पर हमला करना, फिर सोए हुए आदमी के ऊपर अटैक करना अपने आप में बारबेरियन माना जाता है, बड़ा असभ्य और गलत काम माना जाता है। युद्ध के अंदर जब लड़ाई होती है और सामने से कोई मतलब सामने से अगर कोई अटैक करे, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो आपका बैटलफील्ड है, ठीक है, रणभूमि है। लेकिन बारबेरियन इन्वेजन होता है असभ्य हमला, गलत तरीके से धोखा देकर के, ठीक है, अटैक करना, उसको बारबेरियन इन्वेजन कहते हैं। तो आज के बाद में याद रखना, न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं मिले कि आतंकी हमला कश्मीर में हुआ, ठीक है, और बहुत गलत, बहुत निर्दयी था यह हमला, तो उसे बोला जाएगा बारबेरियन इन्वेजन, असभ्य हमला। तो आज के बाद में ध्यान रखोगे, बारबेरियन होता है असभ्य, असभ्य बोले तो बहुत ज्यादा गलत, ठीक है। इसका मैं वर्ड यहां पे लिख देता हूं असभ्य। हालांकि मैं ये जो सारे शब्द करवा रहा हूं जिस ट्रिक से, इन सब का मतलब ही असभ्य होगा। क्या होगा? असभ्य होगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? ब्रेजन। क्या है हमारे पास? ब्रेजन। स्टूडेंट ब्रेजन का मतलब भी यही होता है असभ्य, जिसे आप बोल सकते हो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। बात समझ आ रही है? पक्का। फिलिस्तीन क्या होता है? फिलिस्तीन को असभ्य बोलते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों फिलिस्तीन एक अनपढ़ आदमी को कहा जाता है। जैसे फिलिस्तीन का मतलब होगा इलिटरेट। लिटरेट क्या होता है? पढ़ा लिखा। लिटरेसी रेट क्या होती है? साक्षरता दर। जैसे मैं यहां पे लिखूं LITERACY, लिटरेसी रेट, जिसे आप हिंदी में कहते हो साक्षरता दर। कितने पढ़े लिखे लोग हैं किसी स्टेट में, किसी कंट्री में। अगर मैं कहता हूं मोर्टेलिटी रेट, MORTALITY, मोर्टेलिटी रेट। एक मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों BIRTH, बर्थ रेट। अब आज से आप ये तीनों शब्द इंग्लिश में भी बोल सकते हो। बर्थ रेट होती है जन्म दर, मोर्टेलिटी रेट होती है मृत्यु दर, लिटरेसी रेट होती है साक्षरता दर। बात तो समझ आ रही है? मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर, बर्थ रेट जन्म दर, और प्यारे बच्चों लिटरेसी रेट होती है साक्षरता दर। अगर लिटरेसी का मतलब साक्षरता होती है तो प्यारे बच्चों लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। अगर मैं यहां पे एक शब्द लिखूं LITERATE, लिटरेट, इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा। अगर मैं इसका अपोजिट बनाता हूं, एंटोनियम बनाऊंगा, तो माय डियर लर्नर्स वो बनेगा इलिटरेट। क्या बनेगा? इलिटरेट। और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, वो असभ्य तरीके से ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, उसे ये नहीं पता कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। तो स्टूडेंट जो इलिटरेट होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उनके तरीके थोड़े से ओड होते हैं, ठीक है ना, तो वो असभ्य कहलाते हैं। तो इलिटरेट होता है फिलिस्तीन,
आप इस इलिटरेट के लिए एक वर्ड और भी लिख सकते हो, अनस्कूल्ड, UNSCHOOLED। जैसे स्कूल, जो स्कूल में जाता हो, और अनस्कूल्ड, जो कभी स्कूल ना गया हो, और जो कभी स्कूल ना गया वो क्या होगा? अनपढ़। क्या होगा? अनपढ़। इसी के रिगार्डिंग में एक वर्ड और लिख देता हूं अनस्कूल्ड के ऊपर ही, अनलेटर्ड। अनलेटर्ड। अब इसको लेटर से बना लेना, एक ऐसा बंदा जो कभी स्कूल ना गया हो, एक ऐसा बंदा जिसने कभी लव लेटर ना लिखे हो। अब बेचारा लव लेटर लिखा है, कैसे यार मोहब्बत कैसे होगी, प्यार कैसे होगा, ठीक है, वो प्यार का इजहार ही नहीं कर पाया क्योंकि लव लेटर लिखना पड़ेगा, वो लिखना नहीं आता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अनलेटर मतलब जो लव लेटर नहीं लिख पाया वो क्या था? अनपढ़। स्टोरी बना रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। अनस्कूल, जो कभी स्कूल नहीं गया वो अनपढ़। इलिटरेट, अनपढ़। और जो अनपढ़ रहा वो क्या रहा? फिलिस्तीन, वो असभ्य रहा। क्या रहा? असभ्य। लिटरेट क्या हो गया? साक्षर, पढ़ा लिखा। अच्छा, एक स्टूडेंट, मैं जो ये अनलेटर्ड वर्ड लिखा, इसी से एक इडियम निकलता है, अ मैन ऑफ लेटर्स। एक इडियम, एक मुहावरा आता है, अ मैन ऑफ लेटर्स। और प्यारे बच्चों, अ मैन ऑफ लेटर्स होता है पढ़ा लिखा आदमी, अ नोबल पर्सन, अ लिटरेट पर्सन। एक पढ़े लिखे आदमी को, एक नोबल पर्सन को अ मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। ये इडियम से एक मुहावरा होता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए अ मैन ऑफ लेटर्स क्या होगा, तो अ नोबल पर्सन, एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी। और अनलेटर्ड, अनपढ़। बात क्लियर है? पक्की? यहां से मैं एक शब्द मोर्टेलिटी से एक शब्द निकाल रहा हूं, मोर्टल, MORTAL। और डियर लर्नर्स, मोर्टल होता है जिसकी मौत निश्चित हो। जैसे मैं कहूं मैन इज मोर्टल, मान लो मैंने लिख दिया मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। आदमी क्या है? नश्वर है। तो मैन इज मोर्टल होगा, आदमी नश्वर है, उसका एक दिन नाश होना है, नाशवान, वो एक दिन मर जाएगा, मिट जाएगा, ये सारी चीजें इसी धरती पर रह जाएंगी। तो मैन इज मोर्टल, ठीक है। तो इसी से हमारा वर्ड बना मोर्टेलिटी। अगर मैं मोर्टल का अपोजिट बनाऊं तो वो बनेगा प्यारे बच्चों इमोर्टल। क्या बनेगा? इमोर्टल। और जो मोर्टल हुआ वो तो क्या? नश्वर, नाशवान, जिसका एक दिन नाश होना है, जो एक दिन मर जाना। और इमोर्टल होता है अमर। क्या होता है प्यारे बच्चों? अमर। ओके, बात समझ आ रही है? इतनी चीजें क्लियर है? तो स्टूडेंट, मैन इज मोर्टल का मतलब क्या हुआ? आदमी नश्वर है। एंड इमोर्टल क्या बनेगा? अमर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी कहानी आपको क्लियर है? इसे इरेज कर दूं क्या मैं? इरेज कर दूं प्यारे बच्चों? तो बताइए मुझे, इमोर्टल क्या हुआ? अमर हुआ। एंड मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है, मोर्टल नश्वर होता है। एंड डियर लर्नर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स एक इडियम, एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है पढ़ा लिखा आदमी। लिटरेट, पढ़ा लिखा। बर्थ रेट, जन्म दर। मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर। एंड लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। क्या हो गया? साक्षरता दर। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का? अब आता हूं मैं चर्लिस पे। चर्लिस प्यारे बच्चों असभ्य टाइप का बंदा होता है। चर्लिस को बोला जाता है रूड एंड रफ। अक्खड़ वर्ड सुना आपने? अक्खड़। काफी बार मान लो आपसे कोई बंदा, ठीक है, हाथ मिला रहा है, ठीक है भाई साहब कैसे हो। और कई बार है ना, जैसे कॉलेज में फ्रेंड सर्कल में कई बंदे कहते हैं और भाई साहब क्या हाल चाल, और आपको हाथ ऐसे तोड़ देंगे, ये मार दिए यार इसने, यार कमाल कर रहे हो यार आप। आर यू चर्लिस? मीन्स टू से अक्खड़ हो आप, असभ्य हो क्या? आपको पता नहीं यार, हाथ भी मिलाना नहीं आता आपको, तो आर यू चर्लिस? आप क्या बोलोगे? आप अक्खड़ हो क्या? चर्लिस होता है पहले जो रूड एंड रफ। रूड एंड रफ मतलब असभ्य, रूड नेचर का बंदा, ठीक है। इल मैनर्ड, इल मैनर्ड। और इल मैनर्ड मतलब जिसके अंदर मैनर नहीं होते, तरीके नहीं होते बातचीत करने के, उसे बोलते हैं इल मैनर्ड। वो होता है रूड एंड रफ, और उसे कहते हैं चर्लिस। बात समझ आ रही? पक्का? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? योकल। क्या है? योकल। स्टूडेंट, योकल वर्ड को कहा जाता है देहाती। अब आप जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं ना, देहाती, एक्चुअली ये रूरल को शो करता है, ग्रामीण को, जो गांव में रहते हैं। योकल का मतलब आप चेक करोगे, योकल का मतलब देहाती दिखाएगा, और जो प्यारे बच्चों रूरल को शो करेगा। और रूरल बोले तो ग्रामीण, और ग्रामीण लोगों को माना जाता है असभ्य टाइप के, रूड टाइप के। लेकिन ये बहुत पहले की स्टेटमेंट है, बहुत पहले की परिभाषा है। आजकल गांव के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब पुराने टाइम में गांव का बंदा शहर में जाता था उसे कहते थे देहाती। लेकिन आजकल तो शहर में पता ही नहीं चलता कि ये भी गांव का क्या, इतना स्मार्ट, इतना बढ़िया सुंदर लड़का, क्या बात है भाई, और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, और ऊपर से नाम है संदीप, ठीक है। तो भाई ये कैसे देहाती हो सकता है? तो प्यारे बच्चों,
योकल देहाती होता है, इसे एक ओड वर्ड माना जाता है। जब आप देहाती बोलते हो तो इसका मतलब थोड़ा ओड रहता है। इसका मतलब आप अर्बन और रूरल के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसी को शहरी बता रहे हो, किसी को क्या बता रहे हो, देहाती। लेकिन ये पुराने टाइम में चलता था, आजकल कोई देहाती नहीं है। आजकल तो बड़े बनठन के, ठीक है, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले गांव के बच्चे शहर जाते, पता नहीं चल पाता कि ये योकल है या फिर ये अर्बन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, बुरिश। और बुरिश का मतलब वही हुआ प्यारे बच्चों, असभ्य। क्या हुआ, असभ्य। इसके सामने मैं लिख देता हूं असभ्य, ठीक है। याहू, कोई मुझे जंगली कहे, ये है वो याहू। और जो वर्ड सॉन्ग में याहू आता है ना, उसका मतलब जंगली होता है। और जो बंदा जंगली होगा ना, जैसे हम काफी बार कह देते हैं कि यार मतलब यार आदमी है यार, तू यार जंगली है भाई, तू जंगली, ठीक है। मतलब तेरे से प्यार से बात ही नहीं की जाती यार, ठीक है, तेरे अंदर मैनर ही नहीं है यार, ठीक है। कितने अच्छे से तेरे से बात कर रही थी वो लड़की यार, तेरी दोस्त बनती है भाई साहब पक्का, लेकिन तेरे नेचर ही ऐसे थे यार, जंगली है तू। मतलब प्यारे बच्चों, वो बंदा याहू। और याहू जंगली को क्या कहते हैं, वाइल्ड। क्या कहते हैं, वाइल्ड होता है जंगली, ठीक है। एक वर्ड आता है अनटेम्ड, UNTAMED। स्टूडेंट, टेम का मतलब क्या होता है, बताऊं आपको टेम, या आप बताओगे? टेम होता है प्यारे बच्चों पालतू। और जो पालतू होता है ना, जैसे हम घरों में, पालतू का मतलब होता है प्यारे बच्चों डोमेस्टिक, और इसे कहते हैं सिविलाइज्ड। अब देखना कितना हिडन मीनिंग निकलेगा, कितना हिडन मीनिंग निकलेगा प्यारे बच्चों, कितना हिडन आएगा। देखो, टेम हो गया पालतू, डोमेस्टिक क्या हो गया? तो स्टूडेंट, टेम का मतलब होता है पालतू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। अब आप कहोगे सर पालतू कुत्ता सुना है, ठीक है, घरेलू कुत्ता भी होता है क्या? ठीक है कि सर घरेलू कुत्ता भी होता है क्या? हमने तो पालतू कुत्ता सुना है। देखो प्यारे बच्चों, वोकैबुलरी जो होती है ना पेपर में, जो आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके ना काफी वास्ट, काफी हिडन मीनिंग भी निकलते हैं। उनके बहुत गहरे मतलब होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए मैं बताता हूं, जो टेम्ड होगा, TAMED मान लो, मैं लिख दिया TAMED, टेम्ड, पालतू। जो डॉगी या फिर जो डॉग टेम पालतू होगा ना, वही घरेलू होगा। और जो घरेलू होगा, पालतू होगा, बात समझता होगा आपकी कि नहीं, बैठ जा अपने आदमी, चुप होके बैठ गया, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करते, चल। और फिर आप काफी बार ये भी बोल देते हो, नहीं नहीं ये हमारा डॉगी काटेगा नहीं जी, नहीं काटता नहीं है जी, सही है डॉगी, बहुत बढ़िया डॉगी, काटेगा नहीं है। और जो बहुत बढ़िया डॉगी होगा वो किसमें आ गया, सभ्य में। तो प्यारे बच्चों, सिविलाइज सभ्य, डोमेस्टिक घरेलू, और टेम पालतू। पेपर में आया हुआ सवाल है, टेम का सिनोनियम सिविलाइज्ड आया था, सभ्य। और जो सभ्य होगा वो डोमेस्टिक घरेलू होगा। और इनका सबका एंटोनियम पता है क्या आएगा? इन तीनों का एंटोनियम बोले तो विपरीतार्थक, वो आएगा प्यारे बच्चों वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। इसे कहते हैं जंगली। एक तो पालतू कुत्ता हो और एक जंगली हो, काट खाए सबको। तो जो पालतू होगा वो सभ्य होगा, सभ्य होगा वो आपका घरेलू होगा, और जो घरेलू होगा वो उसका अपोजिट जंगली आएगा। तो ये मैंने आपको चलते चलते आपको वर्ड बता दिए, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट साथ के साथ आप करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये भी पढ़ लिया, याहू होता वाइल्ड, अनटेम्ड, क्योंकि जो टेम पालतू, अनटेम्ड क्या हो गया, जंगली हो गया। एक शब्द हमारा है प्यारे बच्चों रस्टिक, और रस्टिक होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। दोबारा स्टोरी बताऊं आपको, देखो दोबारा बताता हूं। एक शब्द और डाल देता हूं मैं इसमें, एक लास्ट शब्द इसी के रिगार्डिंग डाल देता हूं, और उस शब्द है UNCOUTH, अनकुत। पहले मैं ये स्टोरी बता देता हूं सारी दोबारा से, आपको कैसे याद करना है, कैसे सारे वर्ड याद होंगे 15-20। देखो, बारबेरियन से मैंने क्या बनाया, बार बार, बार बार वो ब्रेजा वाला लड़का, ये शब्द ब्रेजन है, हालांकि मैं स्टोरी बना रहा हूं ब्रेजन। ब्रेजा वाला लड़का कहां से आता है, फिलिस्तीन से। अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे आके कितने लिस्कारे लगाता है, 4 लिस्कारे, ठीक है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, वो क्या कहती है, यो कल से, यो कल से तेरा भाई एक बुरी सा वर्ड बोल रहा है मेरे घर के आगे। मैंने कहा जी क्या बोल रहा है, ये कह रहा है याहू, कोई मुझे जंगली कहे। और फिर कहती है ये तेरा भाई हो गया रस्टिक। क्या हो गया, रस्टिक, ये तेरा भाई असभ्य हो गया है। बोले तो इन सब का मतलब असभ्य होगा। पेपर में ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम्स होंगे, समानार्थक होंगे, पर्यायवाची होंगे। बारबेरियन इन्वेजन्स क्या होते हैं, असभ्य हमले, ठीक है। इस असभ्य हमले के रिगार्डिंग एक शब्द और काफी बार पेपर में आता है, अखबारों में आता है, वो आता है प्यारे बच्चों ट्राइवियल अटैक्स, TRIVIAL, ट्राइवियल अटैक्स। और ट्राइवियल अटैक्स को कहा जाता है ATTACKS, ठीक है।
प्यारे बच्चों ट्राइबल अटैक्स को कहा जाता है तुच्छ या घटिया हमले, जो मतलब ओछी मानसिकता हो। ठीक है, कोई आदमी चल रहा है, आपने पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया, ठीक है, मतलब आपके सामने नहीं आया वो लड़ने, लेकिन आपने धोखे से उसे मार दिया, उन्हें ट्राइबल अटैक्स कहा जाता, तुच्छ या घटिया हमले। और इसीलिए तो प्यारे बच्चों बहुत बार एफआईआर के अंदर जब कभी कभार बोलते हैं ना, मान लो कि दो गुटों का आपस में झगड़ा हो गया, उस टाइम एक गुट दूसरे गुट से बहुत मतलब काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से मैं कहता हूं कि फाइट होगी, लड़ाई होगी, ठीक है, खूनी जंग हो गया आपस में। उस टाइम वो एसपी डीएसपी को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को पैसा देकर के कहते हैं कि एफआईआर के अंदर ऐसी चीज लिखवा दो कि इनकी जमानत ये बरी ना होने पाए। और उस टाइम एफआईआर के अंदर लिखा जाता है बारबेरियन इन्वेजन या फिर ट्राइबल अटैक, तुच्छ या घटिया या फिर असभ्य हमला किया है। और असभ्य हमला करना मानवता के खिलाफ होता है। और जब ऐसी एफआईआर, ऐसी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं तो केस काफी जबरदस्त चलेगा और हो सकता है उनकी जमानत ना होने पाए। तो स्टूडेंट्स, इसलिए बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि केस, काफी बार हम सुनते हैं ना कि भाई साहब इसके ऊपर केस ऐसा बनवा दो ये बंदा निकले ना, बस फंस जाए। तो जब केस ऐसा बनवाया जाता है मर्डर का, तो उस टाइम केस में डाला जाता है, एफआईआर में डाला जाता है ट्राइबल अटैक किया इसने, या फिर इन बंदों ने क्या किया है, बारबेरियन इन्वेजन। तो अटैक और इन्वेजन का मतलब होता है हमला। और स्टूडेंट ध्यान देना, इन्वेजन हमला होता है, और इसी के रिगार्डिंग जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है इन्वेडर, INVADER, इन्वेडर, और इसे कहते हैं हमलावर। क्या कहते हैं, हमलावर। तो स्टूडेंट ध्यान देना, इन्वेजन हमला और इन्वेडर हमलावर, ट्राइबल अटैक तुच्छ या घटिया हमले। चलिए इतनी बातें क्लियर है, मैं अब इसे इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम एक ही वर्ड पढ़ेंगे, एक वर्ड और, बड़ी गजब की स्टोरी। तो ये स्टोरी याद हो जाएगी ना, पक्का पढ़ लेना, जो मैंने बार बार बताई स्टोरी, उससे सारे शब्द याद हो जाएंगे। चलिए मैंने इरेज कर रहा हूं, आपको साथ के साथ बताने। इन्वेडर क्या होता है, हमलावर। ठीक बोला आपने, बिल्कुल। मुझे आपकी बातें सुनाई दे रही प्यारे बच्चों, मुझे आपकी इमोशंस नजर आ रही हैं, मैं महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं मैं, ठीक है, मुझे पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी एक एक बात पे अमल कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलिए ट्राइबल अटैक क्या होगा, हाँ, तुच्छ या घटिया हमले, बिल्कुल सही बोला। बारबेरियन इन्वेजन क्या होगा, बारबेरियन इन्वेजन होगा असभ्य हमले। क्या होगा, असभ्य हमले। बारबेरियन क्या होता है, असभ्य। ब्रेजन कौन होता है, अनसिविलाइज्ड, बोले तो असभ्य। फिलिस्तीन कौन होगा, फिलिस्तीन होगा अनपढ़। अनपढ़ किसे कहोगे, इलिटरेट को। इलिटरेट बोले तो अनलेटर्ड, और अनलेटर्ड बोले तो अनस्कूल्ड, सबका मतलब अनपढ़ हो गया। प्यारे बच्चों, चर्लिस बोले तो रूड एंड रफ, बोले तो जिसके अंदर मैनर नहीं, मींस इल मैनर्ड हो गया। योक्कल क्या होता है, देहाती। देहाती बोले तो रूरल, और रूरल बोले तो, इसे मैं अभी करवाऊंगा। बोरिश भी क्या होता है, असभ्य। याहू का मतलब जंगली, जंगली बोले तो वाइल्ड, एंड वाइल्ड बोले तो अनटेम्ड। और रस्टिक भी क्या होता है, असभ्य। अनकुथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मान लो मैंने एक लाइन लिखी, he always remains uncouth, unwashed and drunk। ठीक है, he always remains uncouth, unwashed and drunk। वो बंदा हमेशा ही अनवॉश्ड, मैला कुचेला, ड्रंक पिया हुआ, और अनकुथ असभ्य, गंदे तरीके से रहता है। वो बंदा हमेशा अनकुथ, अनवॉश्ड एंड ड्रंक रहता है, बोले तो पिया हुआ, मैला कुचेला एंड असभ्य। तो ध्यान देना, अनकुथ का मतलब ही होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। बात समझ आ रही है, पक्का। आज मैंने अभी मैंने जो सारे के सारे वर्ड करवाए, सबका मतलब क्या निकला, अनसिविलाइज निकला। याद कर लोगे, पक्की बात है। ओके, चलिए अभी एक छोटा सा वर्ड और करवा देता हूं, फिर हम इस क्लास को कर देते हैं फिनिश। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस ही पढ़ा करेंगे हम, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहोगे, ठीक है, बहुत समझदार बन जाओगे। ठीक है, आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत प्रभावी लैंग्वेज होगी आपकी, सामने वाले पे असर छोड़ेगी जब आप इन वर्ड्स का यूज करोगे। मैं एक शब्द लिख रहा हूं, शब्द का एक स्टोरी लिख रहा हूं, पहले समझना। लैविश, मैं इस शब्द को यहां लिख देता हूं, इस साइड। लैविश, SQUANDER, एक्स्ट्रावैगेंट। एक शब्द मैंने लिखा प्रोडिगल,
और एक शब्द मैंने लिखा प्रोफ्लीगेट, PROFLIGATE, और एक शब्द मैंने लिखा स्पैनथ्रिफ्ट, THRIFT, स्पैनथ्रिफ्ट। ओके, देखो अभी स्टोरी बनाई क्या थी, बार बार ब्रेजा वाला लड़का फिलिस्तीन से आता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के आगे 4 लिस्कारे लगाता है। उसकी गर्लफ्रेंड मुझे फोन करके कहती है, यो कल से तेरा भाई एक बुरी सा वर्ड याहू बोल रहा है, लगता है रस्टिक हो गया है। बस स्टोरी याद करो और 20 वर्ड याद करो। अब एक स्टोरी और याद करो, 15 वर्ड और याद कर लो। बस छोटी सी कहानी। कैसे? कहानी बड़ी जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। ट्रिक बना रहा हूं, ट्रिक। LAV से बना लिया लव, ISH से ISH, या फिर ISH के पीछे मैंने एक शब्द और लिख दिया W। कैसे? LAV से लव बना लिया और WISH बना लिया मैंने विश। लव बोले तो प्यार, विश बोले तो इच्छा। प्यार करने की इच्छा हुई एक दिन किसकी? सिकंदर की। ये स्क्वेंडर है हालांकि, लेकिन मैं क्या बना रहा हूं इसे? सिकंदर। मतलब सिकंदर ने सोचा यार बहुत खून खराबा कर लिया, बहुत लोग मार लिए, यार कुछ नहीं रखा इसमें मारकाट में। नो, प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, किसी से प्रेम किया जाए। तेरी जिंदगी में कोई प्रेमिका ही नहीं है, ठीक है, तो प्राण ले रहा है लोगों के, ठीक है, तेरे पास कोई प्रेमिका है ही नहीं, तो लोगों के प्राण ले रहा है भाई सिकंदर। और सिकंदर का दिमाग बदल गया। कैसे बदला? लव की विश, इच्छा हुई सिकंदर को। ओके, और सिकंदर की एक गर्लफ्रेंड भी बन गई। बताऊंगा उसका क्या नाम था, ध्यान से सुनना। और आज तक दुनिया में किसी को नहीं पता सिकंदर की भी गर्लफ्रेंड थी, मैं बता रहा हूं। देखो, लव की विश किसको हुई? सिकंदर को। और प्यारे बच्चों, सिकंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए EXTRA से क्या बना? एक्स्ट्रा। और VAGANT से क्या बना? वैगेनार गाड़ी। VAGAN, बस इतना बना लो, वैगेनार। एक्स्ट्रा वैगेनार लिया, मतलब बहुत ज्यादा वैगेनार। और दुनिया जनता देखती थी जब 100 वैगेनार गाड़ियां चलती थी। लोग कहते थे यार सिकंदर की गर्लफ्रेंड कौन सी वैगेनार में बैठी है। इतना जबरदस्त प्यार किया सिकंदर ने, 100 वैगेनार चल रही है। और एक कहानी और बताता हूं आपको। और सिकंदर ने कहा कि इन वैगेनार के अंदर पूरा डीजल डलवा के रखना। और देखो ये रहा पूरा डीजल, प्रो डीगल, प्रो से पूरा और DIGL से डीजल। और सिकंदर ने कहा कि किसी भी गाड़ी में कम डीजल नहीं होना चाहिए, सब में क्या हो? पूरा डीजल डला हुआ होना चाहिए। दोबारा स्टोरी बता रहा हूं। लव की विश, इच्छा हुई सिकंदर को, सिकंदर ले आया एक्स्ट्रा वैगेनार गाड़ी, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्स्ट्रा ले आया, सब में पूरा डीजल डलवा के रखता था। और प्यारे बच्चों, अपनी गर्लफ्रेंड को PROF, प्रोफेसर LI ली, मतलब प्रोफेसर ली पढ़ाते थे और उसके गेट के आगे छोड़ने जाया करता था। देखो कैसे बना रहा हूं मैं। PROF से क्या बना है? प्रोफेसर, और LI से प्रोफेसर ली, और GAT से गेट। और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोफेसर ली के गेट के आगे छोड़ने जाता था। और जब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा तो जो प्रोफेसर ली थे ना, जो सिकंदर की गर्लफ्रेंड को पढ़ाते थे, उन्होंने सिकंदर से कहा कि यार सिकंदर तू बहुत स्पेंड करता है तेरी गर्लफ्रेंड पे, बहुत स्पेंड करता है, और तू उड़ाऊ हो गया है, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। प्यारे बच्चों, ये जो शब्द लास्ट वाला ना, स्पेंडथ्रिफ्ट, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली। हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली, मतलब बिना कोई परवाह किए, लापरवाही में। अब मैं स्टोरी दोबारा बना रहा हूं, और ये जो सारे शब्द लिखे हैं ना, इन सबका मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, खर्चीला, महंगा। जैसे लव की विश किसको हुई? सिकंदर को। क्या ले आया? एक्स्ट्रा वैगनआर, सब में पूरा डीजल डलवा के रखता था। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोफेसर ली के गेट के आगे छोड़ने जाता था। प्रोफेसर साहब एक दिन सिकंदर को क्या बोले कि तू बहुत ज्यादा स्पेंड करता, तू स्पेंडथ्रिफ्ट हो गया है, मतलब खर्चीला या उड़ाऊ। और इन सब का मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा और मीनिंग बता देता हूं, थोड़ी सी सेंस और क्लियर हो जाएगी। जैसे ये जो लैविश शब्द है ना प्यारे बच्चों, लैविश, लव की विश किसको हुई? सिकंदर को। जैसे मान लो मैंने लिखा LAVISH, लैविश, BANQUET, बैंकेट। बैंकेट हाल तो आपने सुने होंगे। लैविश बैंकेट होता है बहुत महंगा बैंकेट, बहुत महंगा मैरिज प्लेस, जिसके अंदर 1000 रुपए की एक थाली है, 2000 रुपए की एक थाली है खाने की।
उन्हें हम लेविश बैंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविश बैंकेट। ठीक है, बहुत महंगे मैरिज प्लेस, बहुत महंगा बैंकेट हॉल। लेविश का मतलब प्यारे बच्चों महंगा भी होता है, लेविश का मतलब खर्चीला भी होता है। पेपर में इसका सिनोनियम महंगा भी आ सकता है, बोले तो इसका एक सिनोनियम बनेगा एक्सपेंसिव। क्या बनेगा? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है महंगा, उसे कहते हैं लेविश, इसका मतलब खर्चीला भी होता है। ओके। स्क्वेंडर, स्क्वेंडर प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में ज्यादा खर्च करना, इसे कहते हैं स्क्वेंडर। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सी स्क्वेंडर्स ऑल हर प्रॉफिट्स ऑन एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक आइटम्स। देखो मैंने क्या क्या एग्जांपल लिखा आपको याद करवाने के लिए। सी स्क्वेंडर्स, वो बहुत ज्यादा उड़ाती है, खर्च करती है। ऑल हर प्रॉफिट्स, अपना सारा फायदा। ठीक है, सी स्क्वेंडर्स ऑल हर प्रॉफिट ऑन एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक आइटम। एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक आइटम होते हैं, कॉस्मेटिक आइटम आप जानते हो, सौंदर्य का सामान। ठीक है, और एक्सपेंसिव बोले तो महंगा। ये लड़की इन कॉस्मेटिक आइटम जो बहुत महंगे आते हैं, इनके ऊपर अपना सारा पैसा उड़ा देती है। बोले तो ज्यादा खर्च करना क्या होता है? स्क्वेंडर। और ये क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर वाले का पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो प्यारे बच्चे एडजेक्टिव होगा। मैं कह दूं महंगी गाड़ी, महंगा बैंकेट, ठीक है, महंगे शौक आपके, तो ये लेविश जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, इसे विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ये किसी भी नाउन की खासियत बताएगा। जैसे मैंने लिखा लेविश बैंकेट, तो बैंकेट की खासियत कौन सा वर्ड बता रहा है? लेविश। ठीक है, ये महंगा है, सस्ता है, कैसा है। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव होगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ज्यादा खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, खर्चीला कहते हैं। और खर्चीले के लिए ना एक आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, एक तो होता है कम पैसे खर्च करने वाला, जिसे कहते हैं मितव्ययी। एक होता है बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, अपव्ययी। तो प्यारे बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट को खर्चीला या फिर हिंदी में अपव्ययी कहा जाता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। इसके साथ एलवाई लगा करके, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड आपका एडजेक्टिव था, ये आपका वर्ड वर्ब है। एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाने से एडवर्ब बनती है। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ही स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली, VAGANTLY, ही स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली की हिंदी पता है क्या बनेगी? वो अंधाधुंध खर्च करता है, उड़ाता है। भाई साहब, खर्च नहीं करता, उड़ाता है। उसको आप आज से इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ही स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली, वो तो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है। तो एक्स्ट्रावेगेंटली होता है अंधाधुंध तरीके से खर्च करना, एक तरीके से। ठीक है ना, ही स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? प्रोडिगल। इसके रिगार्डिंग मैं फिर से एक एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल बना देता हूं प्रोडिगल के रिगार्डिंग भी, आपको याद रह जाएगा। और ये सारी चीजें ना रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। ठीक है, पढ़ोगे, लिखोगे आप, ठीक है, अच्छे ऑफिसर बनोगे भाई। प्रोडिगल हैबिट्स हार्ड टू डाई, हार्ड टू डाई। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, प्रोडिगल हैबिट्स हार्ड टू डाई। अब प्रोडिगल का तो आपको पता ही चल गया सर, खर्चीला होता है, ये तो स्टोरी में ही आ गया। हैबिट्स होगी आदतें, हार्ड हो गया मुश्किल से, टू डाई मरती है। प्रोडिगल हैबिट्स हार्ड टू डाई, इसका मतलब हो गया महंगी या फिर खर्चीली आदतें मुश्किल से ही मरती हैं। महंगी या फिर खर्चीली आदतें मुश्किल से ही मरती हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जो 5,000 10,000 रुपए की एक मतलब विदेशी शराब पी रहा हो, 10,000 रुपए की एक बोतल, वो बंदा आपकी 60 रुपए की माल्टा पी लेगा? पी लेगा भाई साहब? जो 10,000 रुपए की महंगी महंगी शराब पीता हो, ठीक, एक बोतल 10,000 की, वो आपकी माल्टा पी, जगाधरी पी लेगा वो 100 रुपए वाली? कभी नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडिगल हैबिट्स हार्ड टू डाई, खर्चीली आदतें मुश्किल से जाती हैं। इसकी हिंदी क्या है? खर्चीली आदतें मुश्किल से मरती है, मुश्किल से जाती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में जिसने बहुत ज्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत महंगे शौक रखता हो, वो पूरी उम्र महंगे शौक ही रखेगा, फिर वो कम खर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आदत ही ऐसी हो जाएगी, हैबिट ऐसी हो जाएगी। प्रोफ्लिगेट, और प्रोफ्लिगेट भी यही होता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। लेकिन प्रोफ्लिगेट का एक नेगेटिव मीनिंग भी आता है प्यारे बच्चों, और वो होता है कैरेक्टरलेस। क्या होता है? कैरेक्टरलेस। ठीक है, चरित्रहीन।
इसे प्यारे बच्चों करेक्टरलेस भी कहा जाता है, ठीक है, CHARACTERLESS, ठीक है, करेक्टरलेस। एक रह गया स्पेंड थ्रिफ्ट। अरे इसे तो इसका तो मतलब ही पता चल गया, स्पेंड होता है खर्चना, और स्पेंड थ्रिफ्ट क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, उड़ाऊ, ठीक है, उड़ाऊ बता रहा हूं मेरे बच्चों, उड़ाऊ, हाँ हिंदी में से उड़ाऊ लिखना, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला, बटेऊ ना लिख लियो, उड़ाऊ प्यारे बच्चों, उड़ाऊ, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा हरियाणवी टच मैं भी रखता हूं, क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज है हमारी, ये हमारी एक तरीके से मूल भाषा है, ठीक है। कभी कभार हिंदी इंग्लिश बोलते बोलते हम हरियाणवी भी आ जाते हैं। खैर जस्ट फन के लिए बता रहा था कि उड़ाऊ लिख लेना, बटेऊ ना लिखना भाई, ठीक है। चलिए ये थी हमारी स्टोरी आज की। दोबारा से बताऊं क्या, देखो दोबारा बता देता हूं। देखिए लव की विश किसको हुई, मैंने ये वर्ड लिखवाए हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने इसे मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब देखो लव की विश किसको हुई, सिकंदर को। SQANDR से क्या बन गया, सिकंदर। लव की विश सिकंदर को हुई। एक्स्ट्रा वैगन से क्या बनाया, एक्स्ट्रा वैगनार ले आया। प्रोडिगल से क्या बनाया, पूरा डीजल डलवा के रखता था। प्रोफ्लिगेट से क्या बनाया, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोफेसर ली के गेट के आगे छोड़ने जाता था। प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं, तू इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन तेरे को यह नहीं पता तेरी गर्लफ्रेंड क्या है। बोले तो प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरलेस, ठीक है। चलिए वोकैबुलरी है इसका, कहीं भी कोई भी मतलब निकल सकता है, ठीक है ना, लेकिन मुझे मीनिंग क्लियर करवाना था। इसका एक मतलब बहुत, इसका एक मतलब खर्चीला होता है, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरलेस होता है। एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखा है, लेविश बैंकेट, महंगा खर्चीला बैंकेट हॉल, ठीक है। लेविश का एक मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव महंगा। दूसरा मैंने स्क्वेंडर का मतलब क्या बताया, ज्यादा खर्च करना। सी स्क्वेंडर्स ऑल हर प्रॉफिट्स ऑन एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक आइटम, वो अपना सारा प्रॉफिट अपने कॉस्मेटिक महंगे महंगे कॉस्मेटिक आइटम पे उड़ा देती है। और फिर मैंने क्या करवाया, एक्स्ट्रावेगेंट। सी ही स्पेंड्स एक्स्ट्रावेगेंटली की हिंदी, वो अंधाधुंध खर्च करता है। प्रोडिगल से मैंने क्या बनाया, प्रोडिगल हैबिट्स हार्ड टू डाई, खर्चीली आदतें मुश्किल से मरती है। और प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या लिखा है, कैरेक्टरलेस। एंड स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होगा, खर्चीला, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। और इन सब का मतलब 6 के 6 वर्ड का एक ही मीनिंग होगा, हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी केयरलेसली। एक ऐसा बंदा जो बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा पैसा उड़ा दे, उसे स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है। सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को यही क्विट करता हूं, और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आई होगी। मैंने बड़ी गजब की ट्रिक्स आपको बताई है। अच्छे से कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना लेना। मेरी क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार सुनना चाहो सुन लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करवाओगे, शेयर करवाओगे, ठीक है, इसे लाइक भी करवाओगे। और मैं इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, और मेरा दिल खुश करता रहूँगा, ठीक है। मैं तो खुश हो जाता हूँ जब आप इतना अच्छा सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, और इतना अच्छा सुनते हो, पढ़ते हो, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करोगे किसी अच्छी चीज़ को, वो आपके लिए और भी अच्छा लेकर के आएगा। परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी मिले, और आप मुझसे कुछ सीख करके, ताकि मैं भी अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील करूं कि हाँ यार ये वर्ड्स पेपर में आते हैं और तू पेपर वाले वर्ड्स करवा रहा है, और ये डायरेक्ट इनके एग्जाम में आए हैं, तो इनको कितना फ़ायदा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अप्रिशिएशन मुझे भी मिलेगा और आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस क्लास को क्विट कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।